आप में से कोई एक बता दे कि प्रीवियसली आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, तो फिर ताकि मैं उससे थोड़ा-सा नेक्स्ट स्टेप आपको बता सकूँ। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे। हाँ, हाँ। हुँ, ठीक है, ठीक हो गया और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्या काम किया अभी तक आपने? वेब डेवलपमेंट मेरा मतलब है कि आप लोगों ने प्रोफाइल अपनी सेटअप कर ली है फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर? अच्छा चलो मैं आपके साथ थोड़ा-सा कंटेंट शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है फाइवर के ऊपर जल्दी स्टार्ट कर सकें। अमेज़न काइंडली स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मुझे अलाउ कीजिएगा। अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा मैं तो। चलो जी, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? अभी शेयर्ड है स्क्रीन। जी, जी, शेयर कर दी है मैंने। अच्छा आ थोड़ा-सा रही है। अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा करवा दूँ, मेरा नाम वकास अली अज़हर है और आई डिड माय बीएसआईटी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाइक 2015 और 5 years ago I started in this field as a software engineer where I started from Lahore in a company in a startup और उसके बाद आई जॉइन्ड अनदर कंपनी कुछ अर्सा उनके साथ काम किया लेटर ऑन आई स्टार्टेड माय ओन फ्रीलांस वर्क एंड वी वर अ टीम ऑफ 5 पीपल जिसमें मेरा ज़्यादातर काम जो था वो बैकएंड पे था जिसमें आप समझ लें कि लारावेल का फ्रेमवर्क अगर आपने सुना होगा, उस पे थोड़ा-सा मैंने काम किया है, drupal पे काम किया है, वर्डप्रेस पे काम किया है और साथ-साथ जो है एक छोटी-सी टीम है मेरी 3 से 4 लोगों की जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद होगा और किस तरह से मतलब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया दैट वाज़ अ वेरी टफ वे। आप लोगों को जो अभी प्लेटफ़ॉर्म मिला है, टेप्टा के थ्रू मिला है, ई-रोज़गार का दैट्स अ वेरी स्मूथ वे ताकि आप लोग ईज़िली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग एट योर ओन स्पेस एंड बीइंग एट योर ओन पेस। तो जो चीज़ें हमें नहीं मिली थी वो माशाल्लाह आपको मिली हैं और बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इसको पहली बात ये है कि आप छोड़िएगा मत क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अगर आप चलते रहते हैं, आपको काम मिलता है, छोटा भी मिलता है, आपको काम बड़ा भी मिलता है, आपको क्लाइंट इस तरह का भी मिलता है, जो कि 2 घंटे में जिसका काम कंप्लीट हो जाता है और सम टाइम आपको ऐसा क्लाइंट भी मिलता है जो कि आपके साथ पूरा 1 साल, 2 साल भी चल जाता है और एक ही क्लाइंट से आपको मतलब 1 मिलियन, 2 मिलियन बन जाते हैं, ठीक है? दैट्स माय एक्सपीरियंस। सो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, स्टार्ट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? वी हैव दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड फाइवर। फाइवर के ऊपर काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हो और बीइंग अ वेब डेवलपर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे जो ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सब लोगों ने मेरा ख्याल है इसका इंट्रोडक्शन आपको है। वर्डप्रेस के ऊपर जो स्टार्टिंग सर्विस आप दे सकते हैं दैट इज़ वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन। जो आपका सेटअप है कि आप एक wordpress.org से एक मतलब वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं एक ज़ैम्प के ऊपर या वैम्प के ऊपर आप एक लोकल सेटअप इसका इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक हमारी बड़ी बेसिक सर्विस है जो कि $5 में सेल हो जाती है, ठीक है? सो प्रोग्रामिंग एंड टेक के इस क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला सीएमएस वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस को आपके कोर्स का भी पार्ट इसीलिए मेरा ख्याल बनाया गया है कि बिकॉज़ दैट दिस ओन्स 33% ऑफ द इंटरनेट और 33% का मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े बिज़नेसमैन और छोटे स्टार्टअप्स जो हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस हो, उसके लिए वो उनको ऐसा एक मीडियम चाहिए जिसमें एंट्री बैरियर बहुत कम हो, ठीक है? जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो और वो चाहते हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट से अपने आप को इंटरनेट के ऊपर ले आएँ, तो वर्डप्रेस उनको हेल्प आउट करता है। एज़ अ डेवलपर हमें कैसे वर्डप्रेस हेल्प आउट करता है? देयर आर अ लॉट ऑफ थीम्स अवेलेबल अराउंड वर्डप्रेस। अगर आप देखेंगे तो वर्डप्रेस.org के ऊपर देयर इज़ अ होल रिपॉजिटरी जो कि आपको वर्डप्रेस के बिल्ट इन थीम्स प्रोवाइड करती है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे थीम्स हैं जो कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे फीचर सिलेक्शन में आएँगे तो यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ब्लॉग है, ई-कॉमर्स है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फूड एंड ड्रिंक है, हॉलिडे है, तो किसी भी कैटेगरी का अगर आप काम करना चाह रहे हैं और आपके क्लाइंट का लेआउट जो है वो स्पेसिफाइड है, कोई आपको क्लाइंट मॉकअप देता है, यानी आपको कोई फ़ोटोशॉप डिज़ाइन देता है और उसमें वो डिफाइन कर देता है कि जी मेरा ये होम पेज होना चाहिए और ये मेरा कैटेगरी पेज होना चाहिए या ये मेरा सिंपल ब्लॉग पेज होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन लेआउट आप अपने थीम्स को डिफर कर सकते हो, ठीक है?
यहाँ पे आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करें, लाइक आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है या ब्लॉग बनाना है, आप एक फिल्टर अप्लाई करें तो आपको फिल्टर्ड थीम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इन थीम्स के ऊपर आपको हर तरह की चीजें बना सकते हो। आप लोगों को एलिमेंटर के बारे में भी पता होगा कि एलिमेंटर का आप एक जो बिल्डर है उसको यूज करके अपनी मर्जी से पेजेस सेटअप कर सकते हैं। सो द स्टोरी इज के इंस्टॉलेशन की ये जो गिग है, आप इससे शुरू करते हैं। आप $5 में अपने आप को सेल अपनी स्टार्ट करते हैं कि आई इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर सर्वर, जिसमें होता है कि क्लाइंट आपको नॉर्मली आपको सी पैनल की डिटेल्स शेयर कर देता है या एक फ्रेश इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस का वर्डप्रेस एडमिन शेयर कर देता है और आपको बता देता है कि मुझे इस तरह का एक लेआउट चाहिए या मुझे ये रिक्वायर्ड वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट चाहिए। आप काइंडली मुझे बता दें कि आप इसको कब तक और कैसे करके दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको इस तरह की क्यूरी मिलती है, ठीक। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इसको अपसेल कैसे कर सकते हैं और इसमें से बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी गिग सेटअप कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे काफी सारी गिग्स क्रिएटेड है। तो गिग सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बीइंग यूनिक, और आपका टाइटल क्या होगा, आपको सर्च इंजन में इसके फाइवर के एल्गोरिदम में कैसे रैंक होना है। सो व्हाट वी सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपने कीवर्ड एनालिसिस कर लें, ठीक है। जैसे फाइवर के ऊपर अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस देनी है तो आप यहाँ पे आए और लिखें वर्डप्रेस और इंस्टॉल। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखते हैं तो यू गाइस विल फाइंड देयर आर 4 टाइटल्स दैट आर क्वाइट कॉमन, जो कि लोग जिन कीवर्ड्स की बेस पे लोग सर्च करते हैं। अब इन कीवर्ड्स में से आप किसी भी एक को ओपन करें, जैसे आप वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल को क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो लोग मतलब ये सर्विस सेल कर रहे हैं, उन सब की गिग्स आ गई हैं आपके पास। इसमें से अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग जो हैं वो इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे होंगे, काफी सारे कस्टमाइजेशन की सर्विस दे रहे होंगे, काफी सारे जो हैं वो बग फिक्सिंग की सर्विस दे रहे होंगे। सो ऑल ऑफ देम आर बीइंग रैंक्ड इन दिस वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल टाइटल और कीवर्ड। अब यहाँ पे आपको अपनी भी सर्विस देनी है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग ए डेवलपर, मेरी मेरी कॉस्ट जो है ना, जो जो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने 4 साल 5 साल की डिग्री की है या मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए आपको अपने आप को रैंक करवाना पड़ता है, अपनी गिग को रैंक करवाना पड़ता है। तो गिग स्टार्ट करेंगे आप मिनिमम से, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि आप गिग ऐसी पिक करें जिसके ऊपर आपको ट्रैफिक मिले, ठीक। तो गिग पिक करने के लिए आपको सजेस्टेड जो कीवर्ड्स हैं उसमें से आपको पिक करना है कि मेरा क्या टाइटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल मैंने अगर पिक किया है तो देयर आर 36,991 सर्विसेज अवेलेबल। इसमें से अगर मैं अपनी गिग बनाऊंगा तो वेयर डू आई स्टैंड, वो डिपेंड करता है आपके सॉर्ट रेफरेंस के ऊपर। अगर आप ये देखें फिल्टर है जिसमें बेस्ट सेलिंग जो जिन लोगों की गिग्स है जो बहुत अच्छा सेल ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी गिग्स यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे न्यू अराइवल्स जो लोग नए जिन्होंने सर्विस क्रिएट की है उनकी गिग आ रही होगी। सो जब आप अपनी गिग क्रिएट करेंगे तो आप न्यू अराइवल्स वाले लोगों के अंदर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपने गिग क्रिएट की, आप न्यू अराइवल्स में आ रहे हैं। अब आपको एक चीज को मेक श्योर करना है दैट यू शुड बी समवेयर ऑन दिस पेज, ठीक है। आप इस पेज के ऊपर कहाँ पे आ रहे हैं आपको ये मेक श्योर करना है, और थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कंपैटिटर स्टडी करनी है, ठीक। कंपैटिटर स्टडी आप किस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी एक गिग बनाना चाहता हूँ, सो आई शुड राइट इट डाउन। आप लोगों की इसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है सबको, कोई इंटरप्शन तो नहीं है? काफी क्लियर है आपकी आवाज। ओके परफेक्ट। तो द थिंग इज हम डॉक्यूमेंट का टाइटल कर देते हैं हाउ टू मेक अ एफिशिएंट गिग ऑन फाइवर। अब एफिशिएंट से मेरा क्या मुराद है? एफिशिएंट से मुराद है इंटरेस्ट ओरिएंटेड एंड ट्रैफिक ड्रिवन, इस तरह की गिग मुझे चाहिए, ठीक है। सो मेरी स्किल क्या है? मेरी स्किल क्या है कि मैं वर्डप्रेस को सेल करना चाह रहा हूँ, और वर्डप्रेस में सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस एट क्लाइंट्स सर्वर, ठीक है। ये मैं देना चाह रहा हूँ, और इसमें मुझे सबसे पहले चाहिए कि मुझे टाइटल क्या पिक करना है। अच्छा जी, टाइटल पिक करने के लिए मैं आया, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे। कीवर्ड्स लिख के मुझे पता चला कि वर्डप्रेस इंस्टॉल के ऊपर देयर आर 4 पीसेस जिनमें से किसी एक को मुझे पिक करना है। सो वर्डप्रेस थीम फॉर वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, इस पर मैंने क्लिक किया। देयर आर अराउंड 1497 सर्विसेज
और इसमें मैं आता हूँ अमंग न्यू अराइवल, तो मुझे ये सर्विसेज मिल रही है। देयर आर 149 सर्विसेज दोज आर अवेलेबल जिनको आप सेल कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू स्टडी माय कंपैटिटर्स। आप ओपन करें इनके गिग्स और सी देम व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, ठीक है। सो आपको इसी तरह की कुछ सर्विसेज साथ प्रोवाइड करनी है, और यू कैन पुट थिंग कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूपीएस उसको बोलते हैं, कि आप इससे बेहतर क्या दे सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट के ट्रेंड के लिए आपको इन सजेस्टेड कीवर्ड्स को निकालना है, जो कि जिसपे लोग आके, आपका क्लाइंट आके सर्च करता है। अब एक, मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम अ 5 ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं कहता हूँ कि जी मैं वर्डप्रेस का ऑल ओवर डेवलपर हूँ, और मैं ऐसी गिग बनाऊंगा जिसका टाइटल ये होगा, आई विल प्रोवाइड यू ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू वर्डप्रेस, ठीक है। बिकॉज आई एम अ 5 ईयर एक्सपीरियंस गाय एंड आई कैन प्रोवाइड दिस। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। मार्केट काम करती है ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। सो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है, तो आपको एक बिगर चंक को नैरो डाउन करते जाना है। तो हम इस टाइम जो है वर्डप्रेस के बिगर चंक को नैरो डाउन जब करते हैं, तो हमें एक चीज मिलती है, दैट इज इंस्टॉलेशन, जो जिससे हमें स्टार्ट करना है। इंस्टॉलेशन के ऊपर आप आए, आपने आके देखा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन सर्विसेज, सो सी देम, कंपेयर विद देम कि व्हाट यू आर गोना डू एंड व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। सो राइट नाउ मेरे पास ऐसी गिग है जहां पे एक बंदा $15 के अंदर वर्डप्रेस जो है वो थीम इंस्टॉल करके दे रहा है, और सेटअप लाइक डेमो करके दे रहा है, 1 डे डिलीवरी दे रहा है। उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा, डेटाबेस क्रिएट करेगा, थीम इंस्टॉल करेगा, प्लगइन इंस्टॉल करेगा, और ये चीज ऑटो अवेलेबल है। क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, किसी भी थीम को सेटअप करते हैं, तो थीम की रिक्वायरमेंट होती है कि ये स्पेसिफिक प्लगइन्स हमें चाहिए। तो उस टाइम आप उसको सेटअप करते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल साथ ही उसके कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बेसिक वर्डप्रेस थीम फॉर थीम इंस्टॉलेशन, 1 डे डिलीवरी, वर्डप्रेस इंस्टॉल, डेटाबेस क्रिएशन, थीम इंस्टॉलेशन, फॉर प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो $5 का टास्क इसको क्यों रखा गया? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, सर व्हाई स्टार्ट विद $5? तो $5 का मकसद ये नहीं होता कि आपने $5 पे सेल करना है। $5 का मकसद ये होता है कि आपके क्लाइंट ने आपको मैसेज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड समबडी हु सेंड्स यू अ टेक्स्ट मैसेज इन योर इनबॉक्स कि भाई मेरा ये मसला है। जब आपको उसका मसला समझ आता है, तब आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको $5 से स्टार्ट करना है, और आगे फिर आपको पैकेजेस बनाने हैं। तो आपके पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट नाम दे लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टार्टर लिख लेते हैं, कुछ गोल्ड लिख लेते हैं, कुछ यहाँ पे प्लेटिनम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे किसी ने इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में इंस्टॉलेशन एंड डेमो इंपोर्ट लिखा हुआ है, और प्रीमियम में कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है। डेफिनेट बात है कि आप एक थीम इंस्टॉल करने के बाद अगर क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक उसको कस्टमाइज करते हैं, या आप क्लाइंट के कहने के ऊपर एक पेज क्रिएट करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ एलिमेंटर की। तो एलिमेंटर की एक ऐसी सर्विस है जिसपे लोग जो है वो एक वेब पेज बना के देने का $5 लेते हैं। तो एलिमेंटर से रिलेटेड मेरे पास ये सजेस्टेड कीवर्ड है, इनमें से मैं किसी के ऊपर भी जाऊंगा तो मुझे ऐसी गिग्स मिलेंगी जहां पे एलिमेंटर का जिक्र होगा। सो यू गाइस हैव स्टडीड एलिमेंटर आई थिंक। तो आप एलिमेंटर से रिलेटेड सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो काम क्या करना है, आपने आगे चेक करना है कि कौन कौन से सजेस्टेड कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिससे क्लाइंट सर्च करते हैं। उसके बाद मुझे उस तरह की बनानी है एक गिग। गिग बनाने के लिए जरूरी क्या है कि मैं अपने कंपैटिटर को स्टडी करूं। तो मैंने क्या किया कि पहले ये वाले 5-6 लोग देखे कि ये क्या सेल कर रहे हैं। न्यू अराइवल्स में देखा कि जो लोग बेस्ट सेलिंग में है वो क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये 6-7 लोग क्या सेल कर रहे हैं, और जो न्यू अराइवल्स वाले वो क्या सेल कर रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके टाइटल्स के कीवर्ड लिखता जाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे आई विल इंस्टॉल एलिमेंटर प्रो, एस्ट्रा एजेंसी, क्रोको ब्लॉग, ठीक है। सो एलिमेंटर प्रो इज अ कीवर्ड, ठीक है। एस्ट्रा एजेंसी, ये किसी ने यूज किया हुआ है। आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो, ठीक है। सो देयर इज अनदर कीवर्ड, डिजाइन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। सो आपने कीवर्ड्स कुछ निकाल लिए अपने कंपैटिटर्स को स्टडी करके, और उसको बेस्ट सेलिंग में भी देख लिया, न्यू अराइवल में भी देख लिया। देन आपको करना क्या है कि आपको इससे फिर एक नई गिग निकालनी, आपको अपना टाइटल डिड्यूस करना है। और जब आपने टाइटल लिखना है, तब आपने कोशिश करनी है कि टाइटल में आप कीवर्ड इनरिच्ड टाइटल लिखें। यानी कीवर्ड इनरिच से मेरा क्या मुराद है, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस, मैं साथ एक और वैल्यू ऐड करने के लिए लिखता हूँ एंड अपलोड डेमो कंटेंट। ये मैंने वैल्यू साथ अपलोड कर दी। बट दिस कैन बी मेड बेटर। मैं इसको कीवर्ड एनरिच कैसे कर सकता हूँ कि इंस्टॉल का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, साथ में वेबसाइट का वर्ड यूज करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर वेबसाइट एंड अपलोड डेमो कंटेंट को मैं मिनिमाइज करके लिख सकता हूँ अपलोड
upload demo, comma, customize your website. ठीक है, so now this title is a bit bigger but it is keyword enriched, और इसके अंदर मेरे पास वर्डप्रेस का कीवर्ड आ गया, वेबसाइट का कीवर्ड आ गया, अपलोड डेमो का कीवर्ड आ गया और कस्टमाइज का कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पे आप जो अक्सर रिजल्ट्स देख रहे हैं कि आपको पहले पेज के ऊपर जब आपने कोई सर्विस सेल की या सर्विस आपने यहाँ पे सर्च की, तो आपको पहले पेज के ऊपर ऐसे लोग मिल रहे हैं जहाँ पे बग फिक्सिंग भी लिखा आ रहा है, इंस्टॉलेशन भी आ रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे टेस्ट किया था, मैं दोबारा उस रिजल्ट को ओपन करता हूँ। एलिमेंटर प्रो के ऊपर आपको टाइटल में PST, XT, AI, फिग्मा ये भी मिल रहा है। आपको यहाँ पे फिक्स बग इन 8 आवर्स ये भी टाइटल मिल रहा है। आपको एलिमेंटर प्रो भी मिल रहा है। सो द थिंग इज, अगर कोई बंदा फिक्स बग सर्च करेगा, अगर मैं यहाँ पे फिक्स बग सर्च करता हूँ, तो पॉसिबल है कि एलिमेंटर वाली गिग इस फिक्स बग के ऊपर भी कहीं ना कहीं शो हो रही हो। सो इफ आई सर्च फिक्स बग आ रहा है यहाँ पे, और या इसका जो कॉम्बिनेशन है बग फिक्स हो सकता है, बग फिक्स आ रहा है यहाँ पे। तो द कीवर्ड्स दोज आर प्रेजेंट इन द टाइटल। आप सर्विस एलिमेंटर की दे रहे हैं लेकिन कीवर्ड आपने बग फिक्स से डाला हुआ, तो बग फिक्स के अंदर भी आप सर्च हो रहे हैं, आप एलिमेंटर में भी सर्च हो रहे हैं। तो लोग इस तरह करते हैं कि टाइटल इस तरह का रखते हैं जो कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे सर्च होता हो। तो आपने जब इंस्टॉलेशन की सर्विस देनी है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप इंस्टॉलेशन के साथ साथ कस्टमाइज की सर्विस दे सकते हैं। सो आई विल इंस्टॉल योर वर्डप्रेस थीम, सेटअप लाइक डेमो और कस्टमाइज योर वेबसाइट, ताकि आप कस्टमाइजेशन में भी रैंक कर जाएं और वर्डप्रेस डेमो में भी रैंक कर जाएं। अब ये तो आपके हो गई बात टाइटल की। आगे आते हैं जी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। लोग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं स्टार्ट करने टाइम, जैसे आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस एंड आई विल मेक योर वेबसाइट सुपर एनरिच्ड फास्ट एंड आई विल प्रोवाइड मनी बैक गारंटी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैन गारंटी यू द क्वालिटी विद प्रॉब्लम फ्री, इसने ये लिखा हुआ। लोग लिख देते हैं आई विल प्रोवाइड अ मनी बैक गारंटी और 100% रिफंडेबल। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मेक इट अ फिशिंग के शायद ये क्लाइंट जो है अपने काम में कॉम्पिटेंट नहीं है और ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब ये पैसों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो क्लाइंट को वो चीज फिशी लगती है। आपने कोशिश ये करनी है, कुछ लोग अर्ली स्टार्ट के लिए सेल के लिए काम कर देते हैं कि वो रिफंड प्रोवाइड कर रहे हैं और मिनिमम जो है वो सर्विस चार्ज कर रहे हैं। आई एग्री विद द मिनिमम चार्ज, वो आप करें। अगर आपके पास रिव्यू नहीं है, आप मिनिमम चार्ज करें, लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे अपना शो करें। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्डप्रेस इंस्टॉल सर्विस, आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे आप स्टार्ट करते हैं, डू यू हैव अ वर्डप्रेस प्रीमियम थीम एंड यू वांट समबडी टू इंस्टॉल ऑन योर वेबसाइट, देन यू आर एट राइट स्पॉट। ठीक है, आप इंटरेक्टिव डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा कीवर्ड इन्वेस्ट करें, जो कि बड़ी जरूरी है, क्योंकि कीवर्ड ही वो चीजें एट द एंड ऑफ द डे जो आपको रैंक करते हैं, चाहे वो आपकी डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो आपके टाइटल में है, चाहे वो आपके सर्च टैग्स में है, चाहे ये कीवर्ड है, चाहे आपकी डिस्क्रिप्शन में है, चाहे टाइटल में। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द थिंग इज कि आप जो भी टाइटल लिख रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो भी सर्च टैग डाल रहे हैं, क्या वो कीवर्ड इन्वेस्ट है या नहीं। अगर आप ये करेंगे, आप रैंक होंगे, और जब आप रैंक होंगे आपको साइट की क्यूरी। ठीक है, अब कोई बंदा मुझे आके कहता है जी मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है और मेरे पास लेट्स सपोज एक डेमो है, या मैं एक वेबसाइट को पसंद करता हूँ जिसका नाम है लाइक ZocDoc इज अ फाइंडिंग सर्विस टू डॉक्टर नियर यू। तो मुझे ये चीज बनानी है, एक बंदा आया और कहता है जी मुझे ये चीज बनानी है। सो हाउ डू यू चार्ज हिम, कैसे आप उसको चार्ज करोगे, किस तरह से स्टार्ट करोगे? एनी आंसर्स? कोई बंदा ऑलरेडी सर्विस सेल कर रहा हो और मुझे बता सके कि इसको मैं कैसे चार्ज करूंगा? हेलो मैं आप लोगों से गाइस थीम के बारे में, थीम जो होगी उसकी इंस्टॉलेशन अगर वो प्रीमियम है तो उसको खरीदना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताएंगे कि एटलीस्ट ये इतने की आती है, तो उसके लिए पे करेंगे या इंस्टॉलेशन के लिए उसके लिए सर्विस में आपको बता देता हूँ। वो प्रीमियम जो होते हैं ना, वो हमने प्रो थीम जो होते हैं, वो एलिमेंटर जो है ना हमने इंस्टॉल करना है, हाँ वो वाला जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इस सेशन के बाद मैं उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ कि एलिमेंटर हमने कौन सा इंस्टॉल करना है, जो प्रो थीम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इस सेशन के बाद शवेद इसका आंसर मैं कर देता हूँ। मेरा छोटा सा जो एक चीज है ना जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, जब भी आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की बनाते हैं या वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी गिग बनाते हैं, आपको नॉर्मली क्लाइंट जो मैसेज करेगा ना वेबसाइट दैट विल बी वर्डप्रेस बेस्ड। अब कैसे आप ये कर सकते हो
जैसे आई वर्क ऑन अ वेबसाइट, लाइक मैं आपको कहता हूँ कि एक वेबसाइट है वॉल्टन वॉकिंग फुटबॉल। ओके, ये एक साइट है, मुझे डोमेन नेम एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, वॉल्टन वॉकिंग फुटबॉल .co.uk, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है डोमेन, लेट मी चेक अगर ये ओपन हो जाए। हाँ, ये डोमेन है, ये वेबसाइट बनी हुई है लेट्स सपोज वर्डप्रेस के ऊपर। अब मुझे क्लाइंट ने दे दिया कि ये वेबसाइट है, मैं इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। सो आप उसको कॉस्ट देने लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि हाँ, इस वेबसाइट को बनाने में मुझे कितना टाइम लग सकता है, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज मुझे अवेलेबल होंगे। तो पहली चीज ये है कि आप चेक कर लो क्या ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। कि आप इंस्पेक्ट करें, सोर्स में आए और यहाँ से आप अगर आपको वो डाटा मिल जाता है, यानी इस वेबसाइट से रिलेटेड जो जो फोल्डर कंटेंट आ रहे होते हैं सोर्स के अंदर, वो आपको बता देंगे कि दिस इज वर्डप्रेस। यहाँ पे WP कंटेंट का फोल्डर आ रहा है और इसमें यहाँ पे आपको वो रेलिवेंट थीम भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट AK थीम लगा हुआ है, ठीक है। सो मैंने देख लिया कि स्पोर्ट AK थीम और स्पोर्ट AK थीम मैं देख लूंगा कि मुझे थीम फॉरेस्ट पे क्या कॉस्ट करता है। मुझे थीम फॉरेस्ट के ऊपर भी ये लेट्स सपोज थीम मिलता है $39 का। तो अब मेरी कोशिश ये है बीइंग अ सेलर कि मैं इस ऑर्डर को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करूं और नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जाऊं। क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है, आप जितनी जल्दी किसी क्लाइंट की क्यूरी को ऑर्डर में कन्वर्ट करके कंप्लीट करेंगे, आपको और काम मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि $39 के अगर इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद मुझे अगर 3 या 4 घंटे लगा के कंटेंट ऐड करने के बाद ये वेबसाइट कंप्लीट होती है, तो $50 और $60 वुड बी इनफ फॉर दिस ऑर्डर। तो मुझे अपना पहला ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपके पास रिव्यूज नहीं है, बीइंग अ स्टार्टिंग सेलर आप क्लाइंट को कम से कम के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर लें। तो पहला सोल्यूशन आपका ये है कि आप इसको इतनी प्राइस चार्ज कर लें। अब वो कैसे चार्ज हो सकती है? वो इस तरह से चार्ज हो सकती है कि आपको जो क्लाइंट मैसेज करता है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाके उसका ओरिजिन चेक कर लो, वेदर ही इज अ यूके बेस्ड क्लाइंट, ही इज अ कनाडा बेस्ड क्लाइंट। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये अच्छी कंट्री से है और ये मुझे इतने पैसे दे सकता है, तो यू कैन डिमांड इट लाइक दैट। आप उसे कह सकते हैं कि यार $39 का थीम है और अराउंड $20 to $25 मेरी सर्विस चार्जेस है, तो मैं मिनिमम जो है इसको 80 में डिलीवर कर सकता हूँ। तो आप उसको बता सकते हैं कि दिस इज द कॉस्ट, कि $80 में वेबसाइट बनाऊंगा, इट विल टेक 2 to 3 days और 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर चांसेस है कि आपको वो काम मिल जाए। हाँ, अब सम पॉइंट क्लाइंट कहता है जी मेरा बजट ही कम है, लाइक मेरा बजट है लेट्स सपोज $40। तो फिर हमें समझ आई कि इस बंदे का बजट $40 है, तो वी नीड समथिंग दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस थीम। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप wordpress.org पे चले जाओ, इन थीम्स में से कोई एक थीम निकालो जो उससे मिलता जुलता है, उसको यूटिलाइज करो, थोड़ा सा कस्टमाइज करो और उस पर काम कर लो। या आप उसे कहो कि ठीक है आपका बजट कम है, इस बजट के अंदर हम सेम वेबसाइट नहीं बना सकते, हम इसके 3 पेजेस बना लेंगे, इस तरह से वो डिजाइन आएगा, ये इसमें डाटा हम ऐड कर लेंगे, तो आप एलिमेंटर को यूज करके वो चीज डिलीवर कर सकते हो। सो बात ये है कि आप डिलीवर तब करोगे जब आपको क्यूरी मिल रही है, और क्यूरी के लिए जरूरी है कि आप अपनी गिग के ऊपर टाइम स्पेंड करो। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टार्टिंग सेलर करता है, वो ये करता है कि गिग बना के बैठ जाता है एंड ही स्टार्ट्स वेटिंग कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर खुद ब खुद आके गिर जाएगा और मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मिस्टेक होती है। आपको थोड़ा सा मार्केट को रीड करना आना चाहिए। मार्केट को रीड करके आप अपने टाइटल्स चूज करें, डिस्क्रिप्शन चूज करें, आप अपने पैकेजेस चूज करें कंपेटिटर के साथ, उसको थोड़ा सा कंपेयर करें और उसके बाद अब अपनी गिग डिजाइन करें। इट कैन टेक अराउंड 2 to 3 days, इट कैन टेक अराउंड 3 to 4 hours। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रिसर्च स्किल है वो किस तरह की है। सो अगर आपको आप गिग बनाते हो, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, इट इज योर ओन फॉल्ट दैट योर रिसर्च वाज नॉट इनफ गुड, ठीक है। सो काम सबको मिलता है यहाँ पे। जो फाइवर का एल्गोरिदम है वो इस तरह का है कि हर 2 माह बाद ये न्यू सेलर को सपोर्ट करता है। अगर आपकी गिग अच्छी बन गई या आपको क्यूरीज आ रही हैं और आप उसको कन्वर्ट नहीं करते, तो फाइवर आपकी गिग को डाउन कर देगा, आपके इंप्रेशंस लूज होना शुरू हो जाएंगे, आपके क्लिक्स डाउन हो जाएंगे, आप रिस्पॉन्सिव नहीं थे, आपको क्यूरी है या आपने जवाब नहीं दिया, आपका अकाउंट डाउन, आपकी गिग डाउन। उसका एक सोल्यूशन होता है कि आप इसको डिलीट करके अपनी गिग को दोबारा से क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें। आप अपनी गिग को दोबारा क्रिएट करें और उसके बाद आपको कोई क्लाइंट आता है तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सो दिस इज हाउ कैन यू कैन स्टार्ट ऑन फाइवर। अब स्किल आपकी अपनी मर्जी की है कि आपकी स्किल वर्डप्रेस की है, आपकी स्किल HTML की है, क्योंकि यहाँ पे HTML का भी काम है, यहाँ पे CSS का भी काम है, यहाँ पे PHP का भी काम है, HTML से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सजेशंस मिलेंगी। HTML CSS से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी सर्विस अवेलेबल है, लोग दे रहे हैं। तो स्किल अब आपके पास है, कन्वर्ट करके सेल करना है सबसे यूज। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जी जी।
जी 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 जी। अलग-अलग अभी आएँगे। मिस्टेक यही होती है कि हम ओवरऑल सेल करने की कोशिश करते हैं, हमें ओवरऑल सेल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे वर्डप्रेस के अंदर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन की एक आइटम सेल करते हैं और उसको वो $100 पे भी चार्ज करते हैं, और वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, थीम कस्टमाइजेशन की गिग सर्विस सेल करते हैं, उसको भी $100 पे चार्ज करते हैं। प्लगइन कस्टमाइजेशन की सेल करते हैं, उसको भी $100 पे चार्ज करते हैं। बग फिक्सिंग सेल करते हैं, $5 से शुरू करते हैं, उसको भी $100 पे चार्ज करते हैं। तो आपको देखना हेलो है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक सेकंड, आपको देखना है कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट हो, उसके ऊपर गिग करिए। नहीं 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 नहीं। आप एक गिग में हर चीज नहीं बताएंगे। वो लोग करते हैं कि हाँ, जो किसी किसी बैच, जिन्होंने कोई बैच अचीव कर लिया, लाइक अगर ये टॉप रेटेड सेलर है तो ये देखें, आई विल पिक योर वर्डप्रेस, पीएचपी, एचटीएमएल, जेक्यूरी, सीएसएस डेटाबेस, ये टॉप रेटेड सेलर है। ठीक है, इसने एक बुक ऐसी बनाई जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है। स्टार्ट में अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो यू विल बी डिप्रेस्ड बाय इट। रीजन क्या होगा कि आपको एक ऑर्डर मिला, वो बड़ा आसान फिक्स था, सीएसएस फिक्स था, आपने कर लिया। दूसरा ऑर्डर मिला, वो जेक्यूरी फिक्स था, आप उसमें ढूंढ रहे हैं। तीसरा ऑर्डर आ गया, चौथा ऑर्डर आ गया, समटाइम क्यू लग जाती है। तो आप, एक बंदा आपका ऐसा, या ना तो ऐसा रिसोर्स है जो कि मुकम्मल हर चीज पे एक्सपर्ट होगा। जैसे किसी पर्सन का इशू आता है, उसके स्लाइडर में इशू है, स्लाइडर में जेक्यूरी का इशू है, अब कोई एक्सपर्ट पर्सन जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है वो तो फाइंड आउट करके फिक्स कर लेगा। स्टार्टर पर्सन नहीं इसको फिक्स कर सकता। सो नेवर गो विद दैट वे कि आप सारे कुछ एक जगह सेल कर रहे हो। हाँ, एक पर्सन आपको इनबॉक्स में आया, आपको उसको वेबसाइट चाहिए, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको वेबसाइट इंस्टॉल कर देंगे, कस्टमाइजेशन चाहिए वो भी कर देंगे, इसकी एसईओ भी कर देंगे, सोशल मीडिया प्लगइन्स भी लगा देंगे, और लेटर ऑन हम आपको इसकी मार्केटिंग सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो उस क्लाइंट को आप अपसेल करवा सकते हो, लेकिन सारा कुछ एक एक में नहीं डालोगे। सर मेरा यानी क्वेश्चन ये था कि सर अगर मैंने ऑलरेडी सर कोई गिग बनाई हुई है सर, जी जी तो सर अगर हम उसे रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं सर उसे? सर, गिग रैंक होती है, मेरी बात याद रखिएगा, गिग रैंक होती है, अकाउंट रैंक नहीं होता। ठीक है, अगर आप गिग रिप्लेस करेंगे तो देयर विल बी फैक्टर्स, आपको नई गिग को फिर दोबारा से पहले दिन से, जिस तरह आपने स्क्रैच से काम किया था उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो और नहीं बेटर इज सर, दैट आप उसी गिग को फिक्स करने की कोशिश करें। आप उस गिग के ऊपर कोशिश करें कि क्लाइंट ले आए, किसी दूसरी गिग से ले आए, किसी सोशल सर्कल से ले आए, लोकल क्लाइंट ले आए, तो आप उस गिग को दोबारा से अपने उस लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो नई सर गिग पे एक हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर देखें, एक मैंने गिग बनाई थी ऑलरेडी सर पहले, सर उसमें मैंने जी सर कुछ चीज़ें सर अपने से ऐड कर दी एक्स्ट्रा, जैसे कि सर मैंने कहा कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, फोटोशॉप में एक्सपर्ट हूँ, तो सर ऐसे ना हाँ हालांकि काम नहीं आता, तो सर इसका अफेक्टेड हाँ नहीं होगा? मतलब जब कल लोगों को कोई काम देगा हमें फोटोशॉप का, नो नो तो हम नो नो इसी नो से करवा सकते हैं, खुद करेंगे? ये बता नहीं दें नहीं, सर। आप देखिए ना, हम सोचते हैं एज अ सेलर, हम एज अ क्लाइंट नहीं सोचते। अब अगर मैं कहता हूँ जी कि सर। लेट्स से मुझे घर बनवाना है, एक बंदे को मैं हायर करता हूँ, वो कहता है जी मैं लेंटर भी डाल लेता हूँ, मैं सीवरेज का काम भी कर लेता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, और जी मैं टाइल्स भी लगा लेता हूँ, जी सर। और जी मैं सारा कुछ ही कर सकता हूँ। तो आई वुड ऑलवेज थिंक कि यार क्या ये बंदा इतने साल का एक्सपीरियंस है कि ये हर चीज ए टू जी कर सकता है। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड बहुत कम जो है वो अपने आप को समझने के ग्रो कर पाते हैं। जो बंदा एक चीज में माहिर है ना, उसकी सेल उसी चीज के साथ रहती है, और उसकी लर्निंग कर्व जो है ना वो इतना टफ नहीं होता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का लर्निंग कर्व बहुत टफ होता है, यानी कि मैं नोड पे भी काम कर रहा हूँ, मैं पीएचपी पे भी काम कर रहा हूँ, मैं पाइथन पे भी कर रहा हूँ। तो हर एक में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, हर एक को जी सर। पढ़ना, नए प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए टफ होगा। बट इफ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट, तो मुझे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इश्यूज को रोज सॉल्व करना है, और वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। तो इसी तरह से जब क्लाइंट आता है, वो देखता है यार ये बंदा फोटोशॉप भी करता है, ये बंदा वर्डप्रेस भी करता है, इसका मतलब है किसी में ठीक नहीं है। सो बेटर हाँ इज टू ठीक। मेक अदर सर्विसेज। आप एक चीज को एक ही उसमें प्रोवाइड करें। जब आपको क्लाइंट आ जाए, उसको आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या तुम्हें तस्वीरें चाहिए, मैं डिजाइनर भी बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी एजेंसी है, मेरे पास 3 रिसोर्सेज हैं जो कि ग्राफिक डिजाइन का बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो चेक तो करना जरा। वो आपको देख के बता सकता है कि हाँ यार मुझे समझ आइए, मैं आपसे काम करवाना हाँ चाहूंगा। सर ठीक है, आपकी बात समझ लगी सर। ऐसा हो सकता है सर, अगर हमने एक ऑलरेडी गिग बनाई हुई है सर, तो अब सर जी मैं जी चाहता हूँ उसे मैं रिमूव कर दूँ अपने अकाउंट से, सर वो कर सकते हैं सर हम? हाँ, वो कर सकते हैं, कोशिश करें कि वो गिग ना रिमूव कीजिएगा जिस पे ऑर्डर हो।
क्योंकि उसकी वर्थ फिर भी उससे ज्यादा है जो आपकी नई गिग है। जिस गिग पे ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज हैं, वो अगर एक आधा गंदा देखें, अब एक गिग है जिस पे 50 रिव्यूज हैं, उस पे 2-3 गलत रिव्यूज आ गए हैं तो डजंट मैटर, ठीक है। आप ठीक है उसको सर। उन 3-4 रिव्यूज के बाद वो आपके रिव्यूज नीचे चला जाएंगे। लेकिन अगर पहली गिग है और पहली गिग पे ही पहले तो रिव्यू ही गंदे हैं, तो फिर उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, उसको बेटर आप रिमूव करना। हाँ ठीक हो गया सर। तो सर एक क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जो हमारा सर ये नाम रखते हैं सर अपने गिग का सर, जैसे कि जो इसकी सर वो होती है हेडर डिस्क्रिप्शन के बाद की बात है, उसका नाम रखते हैं सर, वो यूनिक होना चाहिए सर, के जैसा कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामने ही है कि आई विल एडिट एचटीएमएल सीएसएस और वेब पेज, तो हम सर कोई यूनिक रखें या सिर्फ एक ही होना चाहिए हमारा? देखें देखें रखें वो जहां पे लोगों ने आना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं अपना सेलफोन सेल करना चाह रहा हूँ, मैं मोबाइल शॉप डालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जाके बैठ जाऊं लकड़ी की मार्केट के अंदर जहां पे लकड़ी का फर्नीचर सेल होता है, जी सर। तो कितने कस्टमर मिलेंगे मुझे? प्रोबेबली 5, 10, 15। लेकिन अगर मेरे मोबाइल सेंटर में किसी अच्छी जगह पे जहां पे मोबाइल शॉप से वहां पे डालूं, तो हो सकता है मुझे डेली का 100 कस्टमर विजिट करे। सो हाँ ठीक है चीज सर। करो जहाँ पे जो क्लाइंट की समझ में आता है, जिस टर्म से अपने आप को क्लाइंट शू में रखो, देखो क्लाइंट कैसे सोचेगा और किसको पिक करेगा, बी दैट पर्सन, और आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सर ठीक है। तो सर मैंने सर अभी ना 10-15 मिनट सर बाद में क्लास अटेंड की थी, तो सर आप ना गिग के आगे डिस्क्रिप्शन पर आ गए थे, तो मैं इसलिए सर ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मैंने ना एक बनाई थी सर स्टार्टअप में 2 साल पहले सर, तो जब सर कोई जी इतना जी खास ना रिव्यू नहीं हुआ था सर, तो फिर मैंने सर वो छोड़ दिया काम सर। तो लेकिन अब जी जी। सर मौजम ने कहा कि वो आपसे क्लास होगी सर के साथ, हाँ, तो इस ये कुछ हाँ। क्वेश्चन देखिए थे यही माइंड बात में। करूं जो मैंने अपने लेक्चर में सबसे पहले बात ये की सेशन में कि भाई कनेक्टिविटी रखना और आपको कंटिन्यूटी रखना बड़ा जरूरी है। आप सम एट सम पॉइंट ना अपने आप को समझ लें कि बर्डन फील करते हैं, आप छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं होना। वो पॉइंट होता है आपकी सर सक्सेस का। ये सर यही पॉइंट है सर, लेकिन आज सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं कर रहा हूँ वैसे भी कोडिंग वगैरह, लेकिन जो सर 2 साल पहले था सर, अब वो लेकिन अगर टोटली आपने चेंज हो चुका है काम सर। अगर आपने 2 साल पहले फ्रीलांसिंग शुरू की होती, तो आप इस टाइम मेरा ख्याल है कि वो 10-12 हज़ार डॉलर कमा चुके होते, हाँ जी सर ऐसे ही जहां है तक सर। मेरा मेरे ख्याल है। साथ दोस्त है, सर मेरा एक दोस्त है वो भी यही काम करता है, तो सर उससे मैंने कहा कि आप जॉब करनी है यार, कोई जॉब आई है एएसआई क्या, वो अप्लाई करते हैं, दोनों करते हैं अप्लाई। हाँ। तो उसने मुझे कहा यार तू कर जाके साडा चलदा है, तो फिर साडा मैं चल रहा है, आप ही करते हैं, जिनका चलता है वही कहते हैं जी साडा चल रहा है, बताएंगे नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन उनका चलता है। नहीं सर उसने मुझे बताया सर, उसने मुझे अपने पास सर एक दो रात तक मतलब काम भी कराया मुझसे सर, उसने चले बैठ के और टिप फिर शिप तो भी मुझे दी आपको कि ये तुम आपका रख वो लो। अच्छा दोस्त हुआ, हमारे दोस्त की तरह का दोस्त ना हुआ, आपका दोस्त अच्छा हुआ फिर, नहीं सर जिसने आपको। वो फ्रेंडली दोस्त है सर, उसने बताया कि ऐसे काम करना है, ये gig ऐसे बनानी है, इसका डिस्क्रिप्शन और हमारा ये कोई हमारा दोस्त तो सेशन में बैठा हंस रहा होगा। आगे आगे नहीं। कोई और क्वेश्चन है किसी का? सर काइंडली हाँ सर क्लास कंटिन्यू करें, अच्छा अच्छा अगर इसको ठीक है सेशन में बनाए, क्लास कंटिन्यू करें। जी, आगे बात करें। कोई और हाँ जी क्वेश्चन है सर किसी ठीक का? हो गया। अच्छा समझ आ गया। तो मैं जी आपको सर। ना यही कहूंगा कि आप यहाँ से शुरू करें, ये स्टार्टिंग लेवल स्टेयर केस ही है, आप यहाँ से शुरू करें। डोंट स्ट्रेट अवे फ्लाई टू अपवर्क, मैं अपवर्क पे शुरू करूंगा या मैं फ्रीलांसर पे शुरू करूंगा, मुझे बहुत बड़ा टॉपरेट फ्रीलांसर बनना है। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, क्लाइंट को समझने की कोशिश करें, बिजनेस डीलिंग को समझने की कोशिश करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है बिजनेस डेवलपमेंट की, ठीक है। जी उसके ऊपर हासिल करें, कोडर्स आपको मिल जाएंगे, डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे, एट सम पॉइंट टीम आपकी सेटअप हो जाएगी। अगर आप अच्छे बीडी पर्सन है जो अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है, देन यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, यू कैन फिनिश एनी टाइम, ठीक है। जब मर्जी आप उसको वेकेशन मोड पे डाल दें, जब मर्जी आप उसको कंटिन्यू कर लें, आपको अच्छा बीडी पर्सन बनना है, ये गोल होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये नहीं कहता कि कोडिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पर्सन से काम लिए तभी आप सकते हैं जब उस काम के आप एक्सपर्ट है। मैंने अगर किसी को काम दिया ना, मैं उससे तभी वो काम सही करवा सकता हूँ जब मुझे उसकी इन्स एंड आउट्स का पता है, ठीक है। सो अपनी कोडिंग स्किल को साथ साथ डेवलप करते जाएं, और साथ साथ आप यहाँ पे काम करते जाएं। आपको स्टार्ट में चैलेंजेस आएंगे, काम ऐसा मिलेगा जो टफ होगा, लेकिन वो लर्निंग भी वहीं पे होती है। जहाँ पे टफ वर्क होता है, लर्निंग भी वहीं पे होती है। एक दफा आप उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, फॉर दैट लेटर टाइम आपको इश्यूज बिल्कुल फील नहीं होंगे, ठीक है सर। ठीक है। चलें, आज का हमारा सेशन इतना था।
how to start selling on Fiverr. So this is the only effective way that I have learned in last 3-4 years. और इससे आगे भी काफी सारी चीजें हैं जो आप ऑन द वे सीखेंगे, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इफेक्टिव रहेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। WordPress installation of WordPress and extra agency। अच्छा जी, गिग बनाना तो सबको आता है ना? बेसिक गिग बनाना तो सबको आता है। 7 स्टेप प्रोसेस है। टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पिक्चर्स ऐड करेंगे, अपने वो 3 लेवल जो हैं बजट, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, वो बताएंगे। इफ यू डू नॉट नो दैट, आई कैन शेयर समथिंग विद यू गाइस। Fiverr, how to make a gig। दिस इज आर्टिकल सेक्शन, यहाँ पे मुकम्मल प्रोसेस दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करें, आपकी गिग जो है वो रेडीली बन जाएगी। बट डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को मैंने खुद भी कुछ अच्छा ट्रेनिंग देता रहा हूँ, तो मैं कभी भी किसी को स्टार्ट अवे नहीं कहता कि आप जाएं और जाते गिग बनानी शुरू कर दें। फाइंड दैट स्पेसिफिक नीश जिसमें काम करना, स्किल अचीव करो, उसके बाद इस चीज को एक दफा पढ़ो एंड मेक योर ओन गिग विद योर ओन टाइम। 2 दिन लगा के बनाओ, 3 दिन लगा के बनाओ, गिग अच्छी बनाओ, ठीक है? ये सारा प्रोसेस है, इट्स नॉट अ बिग डील। यूट्यूब पे आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू गिग डेवलपमेंट। तो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है और मुझे किस चीज को ऐड करना है, वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि आप ऑन द गो सीखेंगे। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ आर्टिकल, या आप अगर गूगल पे जाएंगे, ये सिर्फ आपने लिखना है फाइवर हाउ टू मेक अ गिग, तो ये फाइवर की ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंटेशन आर्टिकल है। यहाँ से आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा कि हाउ टू मेक योर गिग। इट्स एन इजी प्रोसेस। ठीक हो गया? चले मुझे बता दें 5 to 10 मिनट बाद जो है ना फाइवर ऑफलाइन शो करने लग जाता है। ये ऑनलाइन रहने के लिए बता दें क्या? वो इसलिए होता है, ऑफलाइन शो करने लग जाता है कि फाइवर के ऊपर ना लोगों ने ऑनलाइन रहना इज द मेन जॉब, रिस्पॉन्सिवनेस होना और ऑनलाइन होना, क्योंकि क्लाइंट पहले मैसेज उसको करता है जो भी पर्सन ऑनलाइन होता है। क्योंकि जब आप साइन अप करके लॉग इन करके फाइवर पे आते हैं और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हर पर्सन की प्रोफाइल के साथ यहाँ पे ना ब्लू बॉक्स आ रहा था, ग्रीन बॉक्स आ रहा था, सर्कल आ रहा था बेसिकली। वहां से पता लगता है ये सेलर ऑनलाइन। तो क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन सेलर को मैसेज करना। तो यहाँ पे एक है हमारे पास एक्सटेंशन, रिफ्रेश योर वेब पेज। आप इसके 15 मिनट 30 मिनट का टाइम सेट कर लें। तो 30 मिनट के बाद अगर आप सोए भी हुए, आपका लैपटॉप ऑन है, तो ये पेज रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाएगा क्रोम का। और जैसे पेज रिफ्रेश होगा, आपका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पे चला जाता है। ठीक है? पेज रिफ्रेश की एक्सटेंशन है, क्रोम में कर लें, इसको टाइम सेट कर लें आप। 10 मिनट्स का कर लें, 15 का कर लें, 30 मिनट्स का कर लें। और 30 मिनट्स के रिफ्रेश के बाद आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अवेलेबल पे आ जाएगी। क्लियर है? इसका अल्टरनेटिव वे है अगर ये ना करना चाहे तो? अल्टरनेटिव वे फाइवर की सेटिंग्स के अंदर होता है स्टेटस ऑनलाइन ऑफलाइन। समटाइम्स वहां से ऑफलाइन हुआ होता है, वहां से आप उसको ऑनलाइन कर लेते हैं। ये 2 प्रोसेसेस हैं जो मुझे पता है। ठीक है? ये 2 चीजें हैं जो मुझे पता है। सर फाइवर की ऐप भी की हुई है एंड्रॉइड में, लेकिन वो भी 5 to 10 मिनट्स बाद ऑफलाइन शो करने लग जाता है। हालांकि फाइवर की ऐप ऑन होती है बैक एंड पे, बैकग्राउंड पे। आपकी बात ठीक है। उसका मसला ये है कि पहले ये चीज नहीं थी, आज से कुछ 2-3 साल पहले ये चीज नहीं थी। ठीक है? होता क्या था कि जो यूजर्स थे वो ऑनलाइन शो हो रहे होते थे, क्लाइंट्स मैसेज करते थे, रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो बैड एक्सपीरियंस की वजह से फाइवर की ट्रैफिक वहां से जाना शुरू हो जाती थी। अभी फाइवर ने एल्गोरिदम को चेंज कर दिया, जो कि चेक करता है यूजर की साइड से एक्टिविटी हो रही है नहीं। तो एक सेशन होता है 15 मिनट्स का, आपके पीएचपी में बैकएंड के सेशन होते हैं 15 to 20 मिनट्स के। वो सेशन जितनी देर तक उसमें वैल्यू रहेगी, तब तक आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन रहेगा। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास तो यही है कि पेज रिफ्रेश आप यूज करें, वहां से आप ऑनलाइन रहेंगे 15 to 20 मिनट्स, या आप फिजिकली सिस्टम पे बैठ के खुद उसको चलाते रहें तो आप ऑनलाइन रहेंगे। तो हम मोबाइल के ऊपर नॉर्मली जो है मैं तो फाइवर चेक करते रहता हूँ जितनी देर मैं मतलब जाग रहा हूँ, और जब मैं लेट जाता हूँ तो मैं अपने सिस्टम के ऊपर ये रिफ्रेश की एक्सटेंशन ऐड कर देता हूँ, और वहां से मेरा जो है वो ऑनलाइन स्टेटस रहता है। अब इसके अलावा मेरे पास राइट नाउ ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हो सकता है कोई एप्लीकेशन ऐसी हो, लेकिन फाइवर वुड नेवर अलाउ एनी अदर ऐप टू सेंड रिक्वेस्ट टू फाइवर। सो ये मैं पेज रिफ्रेश यूज करता हूँ नॉर्मली, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, रिस्पांस टाइम को बेहतर कैसे किया जा सकता है? अगर एक दूसरे को मैसेज करके रिस्पांस टाइम आप बेहतर कर सकते हो। जैसे आप 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो आप एक दूसरे को मैसेज करके अपने रिस्पांस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप क्लाइंट का वेट करें। वो एज ए बायर में जाना पड़ेगा उसके लिए? आप एज ए बायर में जाके कर लें, वहां से आप इंक्रीज करें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो दोनों है ना, बायर भी और सेलर भी है। आप जब ओपन करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट जब बायर गए होते हैं, आप स्विच टू सेलिंग करते हैं तो आप सेलिंग पे जाते हैं, तो आप एज अ बायर एक दूसरे को मैसेज करके अपना रिस्पांस टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, कल आपकी प्रोडक्शन होगी, टाइम वाज अराउंड 45 मिनट्स, अब तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो बाकी मौजम से आप चीजें पूछ सकते हैं, कुछ चीज मेरे एंड पे होगी तो आई विल डेफिनेटली टेलिंग मौजम के डिलीवर करते हैं आपको, ठीक है। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं सर से। हाँ जी, राइट नाउ अभी कोई तो क्वेश्चन है है कुछ। कितने हैं? चलो, बस कोशिश करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट नहीं जब तक करेंगे तब तक तो देयर इज नो वे टू सक्सीड। टाइम लगेगा आपको, 2-3 महीने लग सकते हैं, बट 2-3 महीने बाद अगर आप एफर्ट करें तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। सर अगर फेक ऑर्डर लें तो ये ठीक है या नहीं लेना चाहिए? फेक ऑर्डर चल जाता है फाइवर पे थोड़ा सा, लेकिन फाइवर के अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको इशू आता है, तो मैं कोशिश तो यही कहूंगा, देखिए एथिकली गलत है कि आप खुद से ही सिस्टम को डॉज कर रहे हैं, एथिकली गलत है। तो कोशिश करें अगर आपको ऑर्डर लेना भी है ना तो आप उसके बस सर्विस दें, आप लोकली लोगों को सर्विस दे के ऑर्डर ले सकते हैं, सर्विस दे के ऑर्डर लेना दैट इज ओके। क्या आपने जी ऑर्डर, एक मिनट, नहीं नहीं, दोस्त से सीधा सीधा नहीं लेना, मैं आपको बताता हूँ, आपका लोकल क्लाइंट है, लोकल कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है जो काम करता है, आप उसको सर्विस दें, अपनी अपनी कम्युनिकेशन फाइवर पे रखें और फाइवर पे उससे ऑर्डर ले सकते हैं आप, ठीक है। बट अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फाइवर उसको पकड़ लेगा, एल्गोरिदम जो आपकी प्रोफाइल। नहीं नहीं, पेमेंट क्यों नहीं देते, पेमेंट का ही तो फायदा है, पेमेंट जब तक नहीं होगी तब तक तो ऑर्डर ही नहीं ना होगा, क्योंकि वो लोकली कम्युनिकेट। और दूसरी बात ये नहीं कि एक कमरे में बैठ के दो लोग आपस में एक दूसरे का ऑर्डर दे रहे हैं, सिस्टम उसी टाइम दोनों के अकाउंट डिसेबल करते हैं। मेक श्योर कि आप लोग डिफरेंट इंटरेक्शन पे हो और फेक मत करें, ये एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेते हैं। आप जितना मर्जी सोच लेना कि हम स्मार्ट वे में जाते हैं, एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो एक कस्टमर से बहुत ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हो जाए तो भी। सो एथिकली अगर आप करना चाहें तो आप कम्युनिकेशन वहीं पे रखें, और ऑर्डर आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एक ही सेलर से ऑर्डर लेंगे तो भी डिसेबल हो जाता है। चलो जी, फिर गपशप होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू मदन साहब, फिर गपशप होती है।